चिड़िया का बेटा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू भोजन की खोज में जा रहे थे। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहाड़ों के पास एक चील का बच्चा जिसका नाम चीलू था बैठा हुआ था। वो उन्हें आवाज देता है, मेरे जैसे छोटे पक्षियों सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं जग्गू, ये चील का बच्चा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा ने मना कर रखा है ऐसे पक्षियों के पास जाने से। यार, वो भी हमारी तरह ही छोटा पक्षी है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। चलो तो उसकी बात सुनते हैं। फिर कुकू भी जग्गू के पीछे लगकर चीलू के पास चला जाता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम चील के बेटे हो और तुम्हारी जाति के पक्षी मांस खाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी मम्मा तो अब बूढ़ी हो गई है। मैं और मेरी मम्मा मीठे फल और दाना ही खाते हैं। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ आकर देख लो। मेरे पास घोंसले में मीठे फल हैं। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी दूसरे जंगल से हर रोज मेरे लिए मीठे फल लेकर आती है। कुकू, चलो चीलू के साथ जाकर देखते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ये कहते हुए कुकू वहाँ से उड़ जाता है, मगर जग्गू कौवा चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की मम्मा बूढ़ी चील घोंसले से बाहर गई हुई थी। चीलू जग्गू को एक मीठा फल देता है। लो दोस्त, खाओ, बहुत मीठा है ये फल। जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर खा लेता है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो मुझ पर विश्वास किया, वरना वो छोटा चिड़िया का बच्चा तो आपको मना कर रहा था। अब मैं जाता हूँ, मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा, जग्गू चीलू के साथ मीठा फल खाने चला गया। मैंने उसे बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। बहुत अच्छा किया बेटा जो आप उसके साथ नहीं गए। दोस्ती अपने जैसे पक्षियों के साथ ही अच्छी होती है। मैं अभी गौरी कवि को जाकर बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया जग्गू की मम्मा को बताने चली जाती है। गौरी बहन, मुझे ये सब कुकू ने बताया है। आप जग्गू को मना करना कि फिर कभी चील के बेटे के साथ ना जाए। मेरा बेटा इतना भी कमजोर नहीं है जो चील के बेटे का मुकाबला ना कर सके। गौरी ने अभी इतनी बात ही की थी कि जग्गू घर लौटकर आ जाता है। मम्मा, मैं आ गया। लो, आ गया मेरा शेर बेटा। देखा, कोई मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है। आप मम्मा से मेरी शिकायत लगाने आई हैं। मम्मा, चीलू ने मुझे मीठा फल दिया था खाने को और चिड़िया आंटी जलती है कि मैं मीठा फल ना खाऊं। चिड़िया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चूं चूं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब तो जग्गू ने काम ही बना लिया था। वो हर रोज घर से निकलता और सीधा चीलू के पास चला जाता। चीलू भी उसे रोज मीठा फल खाने को देता। कुकू, क्या बात है? कई दिनों से जग्गू हमारे साथ भोजन लेने नहीं आया, क्योंकि जग्गू ने अब चीलू से दोस्ती कर ली है और चीलू उसे मीठे मीठे
मीठे फल देता है। चील के बेटे से दोस्ती, मरेगा वो तो जरूर मरेगा। मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर वो कहाँ सुनता है किसी की। उस दिन जब चीलू जग्गू को मीठा फल खिला रहा था तो चीलू की मम्मा भी घोंसले में आ जाती है। अपने बेटे के साथ एक कौवे का बच्चा देखकर चील हैरान हो जाती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा मम्मा, ये है मेरा नया दोस्त, इसका नाम जग्गू कौवा है। ये कुछ दिन पहले ही मेरा दोस्त बना है। छोटे कौवे को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है, मगर वो खुद को रोकती है। बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। अच्छा छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे मम्मा पापा अभी तक जिंदा हैं? हाँ हाँ आंटी, मेरे मम्मा पापा मेरी और चीलू की दोस्ती से बहुत खुश हैं। तो फिर ये लो 2 मीठे फल, एक अपनी मम्मा को देना और एक अपने पापा को, और बताना कि चीलू की मम्मा आपसे मिलना चाहती है। फिर मीठे फल लेकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। चीलू, क्या तुम्हारा भी मांस खाने को मन कर रहा है? हाँ मम्मा, इसीलिए तो इस पागल छोटे कौवे से मैंने दोस्ती की है। तो फिर थोड़ा इंतजार करो बेटा, तुम्हारे शिकार से क्या पता तुम्हारी माँ और मौसी का पेट भी भर जाए। मम्मा, वो कल जरूर अपने मम्मा और पापा को भी साथ लेकर आएगा। मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें तो चील आंटी ने आपके लिए 2 मीठे फल भेजे हैं। सच? क्या ये फल चील ने भेजे हैं हमारे लिए? हाँ मम्मा, वो चील तो बहुत अच्छी है। ये सब पक्षी तो बहुत बुज़दिल हैं जो उस चील से डरते हैं। देखा कालू, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी से न हुआ। हमारी जाति की दोस्ती हो गई चील से। अब तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा, चील आंटी कहती हैं कि वो मेरे मम्मा और पापा से भी मिलना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं किस बहादुर पक्षी का बेटा हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा अकड़ जाता है। बेटे तो तुम बहादुर पक्षी के ही हो, मैं भी किसी से नहीं डरता। सारी जिंदगी बहादुरी से गुजारी है। फिर गोरी कौवी सारे जंगल में सबको बताती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हमारी चील से दोस्ती हो गई है। पता है, मेरे जग्गू ने बनाए हैं हमारे संबंध चील के साथ। जब वो तुम्हारा मांस खाएगी तो फिर पता चलेगा तुम सबको। तेरी तो शक्ल ही गंदी है। मैं तो खुशी की बात बताने आई थी और तुम होके मनहूस बातें कर रहे हो। मैं मिट्ठू को बताकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास खुशी की बात बताने जाती है। बूढ़ी चील भी शाम को अपनी बहन के पास जाती है। बहन बहन, कल सुबह सुबह ही आ जाना। चीलू ने बड़ा शिकार जाल में फंसा लिया है, बस जाल से निकालना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? अब तो कोई भी हमारा विश्वास नहीं करता। फिर चीलू शिकार को जाल में कैसे फंसा सकता है? तीन कौवे खाएंगे कल हम। बस तुम मुंह हाथ धोए बिना ही सुबह सुबह आ जाना। अब मैं जाती हूँ, मुझे तो खुशी से सारी रात नींद नहीं आएगी।
फिर बूढ़ी चील वहाँ से चली जाती है। रात को चील और उसका बेटा चीलू लेटे हुए थे। चीलू बेटा, क्या टाइम हुआ है? माँ, अभी तक 12 बजे हैं। ये रात भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चील ऐसे मांस खाने के लिए बेचैन थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी चील से मिलने के लिए बेताब थी। कालू जी, क्या टाइम हुआ है? गोरी, सो जाओ, अभी तो 3 बजे हैं। कब ये रात खत्म होगी और कब हमारे संबंध आगे बढ़ेंगे चील दी के साथ? फिर सुबह हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा चील से मिलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दूसरी तरफ बूढ़ी चील ने जाल पूरी तरह बिछा रखा था। चीलू और उसकी मम्मा के बैठे हुए थे और चीलू की मासी तो सुबह से ही आकर दूसरे पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। सब चीलों का इंतजार खत्म होता है। कौवों का परिवार भी आ जाता है। आप तो मेरी तरह अभी तक जवान हो और बहुत सुंदर भी, मेरी तरह। वो तो जग्गू ने हमें मिला दिया, मगर मुझे दुख है। दुख? कौवे, वो कैसा दुख? कि हम पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले कभी किसी ने हम पर विश्वास जो नहीं किया। ऐसे कहते हुए चीलू जग्गू को पकड़ लेता है और उसकी मम्मा गोरी कौवी को। कालू अभी उड़ने ही वाला था कि पीछे से चीलू की मौसी आकर कालू को पकड़ लेती है और वो सब अपना अपना शिकार खा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अनजान और अपने से बड़ों के साथ दोस्ती मत करें। आपका अब कोई भी पक्षी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कई दिनों से भूखी थी। म्याऊं, आज लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन पक्षियों का शिकार करूँ। म्याऊं। ये सोचकर काली बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। म्याऊं, लोमड़ी मौसी, पक्षी मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, कोई मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझ पर विश्वास नहीं करता। काली बिल्ली, नाटक करो, तुम लंगड़ी बिल्ली बन जाओ। जब कोई तुम्हारी मदद करने आए तो उसे ही खा लेना। म्याऊं, मुझे पता था मेरी लोमड़ी मौसी मेरी मदद जरूर करेगी। म्याऊं। फिर काली बिल्ली अपनी एक टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ाती लंगड़ाती जंगल की तरफ चल देती है। कोई मेरी मदद करे। म्याऊं, मेरी टांग पर चोट लगी हुई है, मैं अब और चल नहीं सकती, कोई मेरी मदद करे। म्याऊं। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो काली बिल्ली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली, क्या हुआ है तुम्हारी टांग पर? म्याऊं, किसान के घर में दूध पीने गई थी, इतनी जोर से डंडा मारा किसान ने मेरी टांग पर कि टांग ही टूट गई। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले जाओ। म्याऊं। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काली बिल्ली कहीं मेरे बच्चे ही ना खा जाए। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं खाऊंगी, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। म्याऊं। चिड़िया काली बिल्ली की बातों में आ जाती है और काली बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया के बच्चे काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये काली बिल्ली हमारे घर क्यों आई है? बेटी, इसकी टांग घायल है, जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। म्याऊं, बहुत सुंदर बच्चे हैं चिड़िया तुम्हारे। बच्चों, तुम मुझे बिल्ली मौसी कह सकते हो, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगी जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी। म्याऊं। रात हो जाती है, चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगर आज मैंने चिड़िया के बच्चे खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? आज रात मैं किसी दूसरे पक्षी का शिकार करती हूँ।
काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से निकलती है और सीधी तोते के घर में जाती है। तोता मीठी नींद सो रहा था। काली बिल्ली तोते के पास चली जाती है। तोता अपनी आंखें खोलता है। बिल्ली, बिल्ली, काली बिल्ली, बचाओ! मगर वो काली बिल्ली तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसे खा लेती है। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। काली बिल्ली तोते की हड्डियाँ और पंख टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है और आराम से जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया जाग जाती है, मगर काली बिल्ली अभी तक सोई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, कहाँ हो? काली बिल्ली आ गई है तुम्हारे घर में। चिड़िया रसोई से आती है। गोरी मत डरो, ये काली बिल्ली तो बेचारी लंगड़ी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कावी कावी म्याऊ, मैं भी काली, तू भी काली, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? म्याऊ। चिड़िया, मैं तोते की तरफ गई थी, मगर तोता तो आज सुबह सुबह ही दाना लेने निकल गया। उसके घर में कोई भी नहीं था। चलो हम दोनों दाना लेने जाती हैं। बच्चों आ जाओ, दाना लेने चले। चिड़िया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रही हो? इन्हें अपनी मौसी के पास ही रहने दो, तुम इनके लिए दाना ले आओ। नहीं नहीं मम्मा, हमें काली बिल्ली से डर लगता है, हम आपके साथ ही जाएंगे। चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, उस काली बिल्ली पर विश्वास मत करो। गोरी, वो बहुत मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद ना करती तो वो मर जाती बेचारी। मगर हमें उस पर नजर रखना होगी, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को ही ना खा जाए। चिड़िया अपना दाना लेकर बच्चों के साथ घर आती है। चिड़िया, चिड़िया, खिड़की से देखो, वो बिल्ली क्या कर रही है? चिड़िया छुपकर खिड़की में से देखती है तो काली बिल्ली तो नाच रही थी। उसकी टांग पर पट्टी भी नहीं थी। मौज करो, मस्ती करो, चिड़िया के घर में रहकर शिकार करो, मौज करो, मस्ती करो। म्याऊ 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 म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ। देखा, मैं ना कहती थी, ये काली बिल्ली जरूर झूठ बोल रही होगी। इस काली बिल्ली को सच में लंगड़ी करना होगा ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चिड़िया और गोरी कौवी डंडे उठा लेती हैं और घर के अंदर जाती हैं। काली बिल्ली ने भी टांग पर पट्टी बांध ली थी। चिड़िया, इतनी जल्दी? हाँ काली बिल्ली जी, तुम्हारी टांग में दर्द है ना, इसलिए हम तुम्हारी टांग की दवा लेकर आई हैं। धोखेबाज काली बिल्ली, अब तो तेरी ये टांग जरूर टूटेगी। गोरी कौवी और चिड़िया काली बिल्ली को डंडों से मारने लगती हैं और मार मार कर काली बिल्ली की टांग सच में ही तोड़ देती हैं। काली बिल्ली जैसे तैसे जान बचाकर भागती है। म्याऊ म्याऊ, मैं तो सच में लंगड़ी हो गई। लोमड़ी मौसी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। म्याऊ म्याऊ, मर गई, हाय मेरी टांग। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ, कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो व्हाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो, इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गोरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने, क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए व्हाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया, अभी कल ही नया माल आया है।
ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा क्या मेरी फ्रॉक व्हाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गौरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है। इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे? हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के तीनों छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है कालू कौवा कोई भी काम धंधा ना करता था, इसलिए हमेशा कालू कौवे की पत्नी उससे लड़ती रहती थी। कालू सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर ना गए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौवा डरता था। नाना गौरी, तुम अपने मैके न जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से कबूतर की समोसों की दुकान नजर आती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लोगे? कबूतर को भी काम वाले की जरूरत थी, इसलिए वो कालू से कहता है, हाँ, मुझे आलू काटने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे से करूँगा। तो फिर लो, ये आलू काटो और कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाया करना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को समोसे बेचता देखता रहता है। 2 रुपए के आलू थे इस गंदे कबूतर के, और शाम तक तो हजारों कमा लिए हैं। ये तो बहुत आसान है, क्यों ना मैं भी समोसे बेचने वाली अपनी ही दुकान बना लूं। ओए कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देने हैं।
बदतमीज से बात करो कबूतर। तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले मैंने बहुत देखे हैं। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से। तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं अपने पास काम पर नहीं रख सकता, और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी गंदी आँखों वाले कबूतर के पास काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा आलू फेंककर वहाँ से घर वापस चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया तुम्हारे पल्ले नहीं है और चला बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गोरी, अब लड़ाई खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह घर से काम पर गया तो मैं कबूतर की समोसों वाली दुकान पर गया। मैं वहाँ आलू काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी को सारी बात बताता है। सच? क्या कालू सच में कबूतर ने 2 रुपए के आलू काट कर हजारों कमा लिए? तो और क्या, मैंने सब सीख लिया है। बस अब कुछ ऐसा सोचो कि सब पक्षी हमारे ही समोसे खाएं और कबूतर के पास कोई भी न जाए। फिर देखना हम कैसे दिनों में अमीर बनते हैं। आइडिया कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी जल्दी से बताओ क्या आइडिया है? कालू जी, हम समोसों में नशे वाली दवा मिला देंगे, ऐसे सब पक्षी नशे पर लग जाएंगे और सब हमारे समोसे ही पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के सामने वाले पेड़ के नीचे समोसों की दुकान बना लेते हैं। ये कौवे का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर पता होता तो ना ही इसे काम से भगाता। कालू, मेरे सुंदर पति जी, सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है? नहीं, तुम 2 कतरे डाल दो, ज्यादा ना डालना। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पक्षियों को नशे वाले समोसों पर लगाएंगे। फिर गोरी कौवी नशे वाली दवा समोसों के मिक्सचर में डाल देती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट और चटकारेदार समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। मिठू तोता सबसे पहले कौवों की दुकान पर आता है। कौवे जी, मुझे 1 प्लेट में 2 समोसे डाल कर दो, मैं पहली बार आया हूँ। अगर स्वादिष्ट हुए तो रोज आया करूँगा। मिठू तोते, तुम चिंता न करो, अब के बाद तुम हमेशा मेरी दुकान से ही समोसे खाओगे। ये कहते हुए गोरी कौवी मिठू को 1 प्लेट समोसे देती है, जिसे मिठू तोता मजे मजे से खा लेता है। सच कौवी और कौवे, सच तुम्हारे समोसे तो एकदम मस्त हैं और कबूतर के समोसे बिल्कुल बेकार। आज तो मजा ही आ गया। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। थोड़ी देर बाद जब मिठू को नशे का असर होता है तो वो ऐसे गाने गाता हुआ घर जा रहा था, जिसे देखकर रास्ते में बैठी चिड़िया बहुत हैरान होती है। मिठू लड़खड़ाता हुआ घर पहुंच जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। बुलबुल, मैना,
फाख्ता और सब पक्षी कालू कौवे के समोसे खा लेते हैं और घर जाते ही सब सो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे के समोसों में नशा जो था। शाम तक कौवा और कौवी ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े हुए थे। आज पहली बार कबूतर को अपने समोसे नदी में फेंकने पड़ते हैं। न जाने क्या मिलाया है उन कौवों ने समोसों में, जो हर पक्षी कौवे से ही समोसे लेकर खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कौवी के दुकान खोलने से पहले ही सब पक्षी वहां पहुंच जाते और समोसे मांगने लगते। यार कौवे, तुम्हारे समोसे जब से खाने लगा हूँ मुझे तो सारी रात गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर घर जाता है। रानो, रानो, गुड़िया कहाँ है? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? गुड़िया सामने ही तो बैठी हुई है। अच्छा, मैं समझा ये किसी पड़ोसी की बच्ची है। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति घोंसले में गिर जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। आपने क्या खाया है? कहीं आपने कोई नशा तो नहीं किया आज? किया है कौवों के समोसों का नशा। जाओ तुम भी कर लो, जाओ जाओ, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति सो जाता है। मिट्ठू का वो गाते हुए जाना और पेड़ों से टकराना, और आज गुड़िया के पापा का गुड़िया को ही ना पहचाना। कुछ तो है उन कौवों के समोसों में। चिड़िया तुरंत कबूतर के पास जाती है। शाम हो गई थी, इसलिए कबूतर भी दुकान बंद करके घर चला गया था। कबूतर भैया, मैंने देखा कि मिट्ठू कौवों के समोसे खाकर पेड़ों से टकरा रहा था और मेरे पति आज घर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कौवों के समोसों में? तो मेरा शक ठीक निकला। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। वो जरूर अपने समोसों में नशा मिलाते हैं। चिड़िया, अगर हमने उन्हें ना पकड़ा तो वो पैसों के लालच में सब पक्षियों को नशे पर लगा देंगे। तो फिर सुबह उनका कुछ करना होगा। मैं देखूंगी उनको सुबह। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे पैसे गिन रहे थे। कालू, अगर ऐसे ही हमारी नशे वाली समोसों की दुकान चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सोने का हार भी ले लूंगी। और मैं नई मोटरसाइकिल। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू की दुकान के पास छुपकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा मिला देना। कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, तुम चिंता न करो, आज मैंने पूरी बोतल ही डाल दी है। आखिर मुझे भी अपने सोने के हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर तुम्हारा ये शैतानी धंधा अब नहीं चलने वाला। मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चिड़िया सब पक्षियों को सारी बात बताती है। ये सुनकर मिट्ठू और चील तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कौवे ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला। बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो
आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी? इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कव्वी के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा, जो थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था, कहता है, हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है, मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो। चिंता ना करो, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,
बिजली का आधा बिल चिड़िया देगी इस बार, तो फिर हम क्यों गर्मी में मरें? वो अपनी माँ के साथ एक रात सोई थी एसी में, और फिर आधा बिल क्यों देगी? तुम चुप रहो, मैं ले लूंगी चिड़िया से। ये कहते हुए गोरी सो जाती है। सारा महीना एसी चलने से इस बार गोरी कव्वी का बिजली का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। गोरी, लो चला लो एसी, 1 लाख बिजली का बिल आया है। अब कहाँ से दोगी 1 लाख? अब तो तार ही कटेगी। लाओ ये बिल मुझे दो, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गोरी कव्वी अपने पति से बिजली का बिल पकड़कर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, एसी में सोना आसान नहीं है, पूरा 1 लाख बिजली का बिल आया है। गोरी बहन, हम जैसे गरीब पक्षी तो पंखे में ही ठीक हैं। भला कहाँ से दे कोई 1 लाख बिजली का बिल? अब के बार तो इसमें से आधा बिल तुम दोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, हैरान क्यों हो रही हो? जिस दिन तुम्हारी माँ आई थी एसी में सोने, मैंने बताया तो था तुम्हें। मगर गोरी बहन, आधा बिल तो 50,000 बनता है, मैं कहाँ से 50,000 दूंगी? और 1 रात का बिल 50,000 तो नहीं होता, मैं आपको 2,000 दे देती हूँ। मैं तो लूंगी 50,000, जो भी हो जाए। मम्मा, इससे तो अच्छा था कि हम गोरी आंटी के घर ना ही जाते नानों को लेकर। मैं अभी कबूतर को बुलाती हूँ, वही फैसला करेगा। फिर गोरी कबूतर के पास चली जाती है और उसे बुलाकर ले आती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। कबूतर, तुम ही फैसला करो, अगर उस दिन मैं चिड़िया को घर से निकाल देती तो कितनी बेइज्जती होती इसकी अपनी माँ के सामने। वो तो ठीक है गोरी बहन, मगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं भी कई बार आपके काम आई हूँ। गोरी बहन, 50,000 ज्यादा हैं, आप कुछ कम करें। इतने पैसे चिड़िया कहाँ से देगी? हिसाब कर लें और 1 रात के जो पैसे बनते हैं मुझसे ले लें। ये हिसाब तो किसान की पत्नी ही कर सकती है। हम अभी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ लेकर किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। चिड़िया अपनी बात बताती है और गोरी अपनी बात बताती है। माँ जी, अब आप ही बताइए कि अगर 1 लाख 1 महीने का बिल हो तो 1 रात के कितने बनेंगे? कव्वी, अगर तुमने अपनी पड़ोसन चिड़िया पर नेकी की ही है तो अब इससे 50,000 ना लो, बल्कि 1 रात का बिजली का बिल 3,000 बनता है। और 1 रात उस एसी के नीचे 3 हम और 2 ये थे। अब आप बताइए मैं कितने पैसे दूं? ये सुनकर गोरी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आप 5 पक्षी थे उस रात घर में? हाँ, थे तो 5 ही, 3 ये चिड़िया और 2 हम पति पत्नी। तो फिर चिड़िया के हिस्से में तो 1800 बनते हैं 1 रात के। चिड़िया 1800 रुपए देने पर मान जाती है और फिर वो सब वापस आ जाते हैं। ऐसे चिड़िया गोरी को 1800 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाती है और आइंदा से गोरी के एसी में जाने से तौबा करती है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी पर नेकी करो तो बाद में उसे तंग न करो, जैसे गोरी कव्वी ने चिड़िया के साथ किया। कव्वी, मैं कव्वी, काले रंग की मैं कव्वी, काएं काएं करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं, मैं कव्वी, काले रंग की मैं कव्वी। गोरी कव्वी पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो?
मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोते, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ। आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कव्वी उड़ती है और सीधी तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी आ रहा था। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते, वो गोरी कव्वी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है ऐसी ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कव्वी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था, वो नहीं है। कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते, जल्दी से उस काली कव्वी के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कव्वी के घर जाता है। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। तोते तोते क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन कौन हो तुम? अरे गोरी गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कव्वी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा, प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कव्वी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये तो गोरी की आवाज है, ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गोरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू जी, मुझे बहुत मारा है। इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गोरी पत्नी जी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी, इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना। कौवा और कव्वी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे। गोरी को तो चोरी करने की आदत थी, उससे रहा कब जाता था। आज वो कबूतर चाचा की दुकान के पास जाकर बैठ जाती है। गोरी, तुम बताओ क्या लेना है? कबूतर चाचा, मैं अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही हूँ, वो पैसे लेकर आ रहा है। कबूतर अपने कामों में लग जाता है और गोरी आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर के थैले से चावल निकाल कर अपने थैले में डालने लगती है। पीछे से बुलबुल आकर उसे देख लेती है। कबूतर वो गोरी कव्वी तुम्हारे चावल चोरी कर रही है। कबूतर शोर मचाता है। चोर, पकड़ो चोर को। गोरी को पकड़ लेते हैं। चाचा कबूतर, मुझे माफ कर दो। नहीं, इस बार तुझे माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आ जाती है। कबूतर चाचा, मुझे खुद मार लो, डंडे से मार लो तोते की तरह, मगर मुझे पुलिस को मत देना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। चोरनी, अब तो तू सारी उम्र जेल में गुजारेगी ताकि दूसरे पक्षी तुमसे सुरक्षित रह सकें।
फिर पुलिस गोरी कव्वी को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गोरी कव्वी जेल चली जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उनके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो नानो फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे की दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नानो, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गोरी आंटी से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानो की गोद से निकलती है और पड़ोसी कवि के घर जाती है। आंटी मामा ने भेजा है, मामा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक दे दे। खिचड़ी? गुड़िया तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानी को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गोरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं। वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया अगर नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गोरी कव्वी को दे देती है। गोरी कव्वी खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से बुरी भली बनकर चिड़िया से लाई थी मैं। पापा खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भरकर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। रानो बेटी दे दो, पड़ोसी है और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो क्या खाएगी। फिर गुड़िया की मम्मा जग्गू को एक प्लेट और भरकर खिचड़ी की दे देती है और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती, कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा। वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू देखो बेटा, ऐसी बारिश में कौन आ गया है? जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा नानो आई है। नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गोरी बेटी जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गोरी परेशान हो जाती है। कालू घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानो का नाम लेकर खा ली है, अब क्या करें? गोरी चिड़िया बहुत दयालु है, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है।
गोरी, तुम फिर से आ गई। नमक क्या लिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चिड़िया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानो आई है, मगर मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है। वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। रानो बेटी, दे दो थोड़ी खिचड़ी। तुम्हारी पड़ोसन ने नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल लिया है। फिर चिड़िया गोरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गोरी कव्वी बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो उन कौवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कौवे तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाल पीला नान खाऊंगी, मैं तो आलू वाला नान खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं। गोरी कव्वी बैठी ऐसे गाना गा रही थी कि एक तोता वहाँ आकर बैठते हुए गोरी से टकरा जाता है। अंधे हो क्या? मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी सॉरी, एक पंखी तो लगा है, इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया? अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा। कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वही शादी की बात। माँ, कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये बात अपने पिता से कहना, वो आने ही वाला होगा। इतने में गोरी का पिता भी घर आ जाता है। बोलो, अब बोलो, आ गया है तुम्हारा पिता, जो कहना है कहो। मगर गोरी कव्वी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसके मामा पापा बहुत परेशान थे, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी। आ जाएं एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गोरी की माँ गोरी को आवाज देती है। गोरी बेटी, कहाँ हो? तुम्हें कौवा देखने आया है। गोरी वहाँ आ जाती है। ये है वो कौवा जिससे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है। मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूंगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बहुत बदतमीज है आपकी बेटी। मैं भी ऐसी कौवी से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी गोरी की माँ से बात कर रही थी। वो कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वो। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गोरी कव्वी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी माँ को मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है तो अपनी कर लो उस कौवे से। मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़ों से बात कैसे करते हैं। सच ही तो कहा है मैंने, कौवे से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे हरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, क्या बात की आपने मेरी शादी की गोरी की माँ से? हाँ काली भैया, मैंने बात तो की है, मगर वो गोरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा। उसे मोटी और लंबी चोंच वाला कौवा पसंद है, तो फिर मैं भी अपनी चोंच बड़ी करूँगा और उस कौवे से शादी करके ही रहूँगा। कालू कौवा लकड़हारे के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक लकड़ी की बड़ी चोंच चाहिए। लकड़ी की चोंच? वो तुम क्या करोगे? मैंने एक कौवी से शादी करनी है और उसे बड़ी चोंच पसंद है। फिर कालू कौवा लकड़हारे से एक बड़ी चोंच बनवाकर उस पर काला रंग करवा लेता है।
गौरी बेटी, आज जो कौवा तुम्हें देखने आ रहा है उसकी चोंच भी बड़ी है और रंग भी तुमसे ज्यादा काला। अब मना ना कर देना शादी से। ये फैसला तो मैं उस कौवे को देखकर ही करूँगी। शाम को हरियाली तोती कालू कौवे को लेकर गौरी के घर आ जाती है। कालू की लंबी चोंच देखकर गौरी को पहली नजर में ही कालू पसंद आ जाता है। ये तो मेरे सपनों का शहजादा है, ऐसी ही लंबी चोंच की तलाश में थी मैं। गौरी बेटी, ये है वो कौवा जिसे हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मेरी चोंच बहुत लंबी है और मेरी एक पैसे कमाने वाली फैक्ट्री भी है। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। गौरी की शादी उस कौवे से हो जाती है और वो कौवा गौरी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। पति जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कौवा उसे कुछ दाने एक प्लेट में रखकर देता है। ये क्या पति जी, इसमें तो कई तरह के दाने हैं, मकई के, चनों के, सरसों के और कुछ गेहूं के भी। हाँ, मेरी फैक्ट्री की कमाई ऐसी ही है। मैं समझी नहीं पति जी। कल तुम सब समझ जाओगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी ढोलकी गले में डालकर जब अपनी पत्नी गौरी के सामने आता है तो गौरी उससे पूछती है, पति जी, ये क्या है? यही तो है मेरी फैक्ट्री। मैं दूसरे जंगल में ढोलकी बजा बजा कर भीख मांगता हूँ। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या मैंने एक भीख मांगने वाले कौवे से शादी की है? तो और क्या, मैं कोई सुनार हूँ? कालू कौवा घर से निकल जाता है और गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। उसे सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है जो बहुत सुंदर घर था। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने ऐसे बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी की। वो घर कितना सुंदर है, मैं वो घर देखकर आती हूँ। फिर गौरी उस घर की तरफ जाती है। घर में नौकरानियां काम कर रही थीं और एक कौवा मजे से झूले में बैठा हुआ था। क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? कालू से शादी हुई है तुम्हारी? जी जी पड़ोसी जी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा पति भीख मांगता है। तुम्हारी शर्त बड़ी चोंच थी, बड़ा घर नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी चोंच वाला कौवा मिल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं धोखे में थी। चोंच जैसी भी होती, छोटी होती या बड़ी, मगर घर तो अच्छा होता। फिर कौवा अपने पास पड़ी लकड़ी की चोंच अपनी चोंच पर चढ़ा लेता है। कहीं वो कौवा मैं तो नहीं हूँ? ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। पति जी, क्या तुम कालू ही हो? हाँ, मैं कालू ही हूँ और ये घर भी मेरा ही है। मैंने तो केवल तुमसे शादी करने के लिए लकड़ी की बड़ी चोंच बनवाई थी और तुम्हें सबक सिखाने के लिए उस टूटे हुए घर में लेकर गया था। वो घर तो मेरे नौकर का है। मेरी आंखें खुल गईं। पति जी, अब आप ये लकड़ी की बड़ी चोंच उतार दें। आप छोटी चोंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गौरी कौवी खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजारती है। आज छोटा जग्गू कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। मम्मा मम्मा, मैं आज सागर वाले जंगल दादो के पास जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, मगर याद रखना वहाँ जाकर कोई उल्टी सीधी शरारत न करना। नहीं नहीं मम्मा, इस बार मैं तोते अंकल के आम भी नहीं चुराऊंगा। अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा। फिर जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू कौवे का दोस्त था, इसलिए जग्गू कौवा रास्ते में कुकू के घर जाता है और उससे कहता है, कुकू, मैं अपनी दादो के पास जा रहा हूँ। मैं वहाँ कुछ दिन रहूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? यार जग्गू, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है, मगर मेरी मम्मा नहीं मानेगी। चलो हम तुम्हारी मम्मा को मना लेते हैं। कहाँ है आपकी मम्मा?
मेरी मम्मा नदी पर पानी पीने गई हुई है। फिर जग्गू कौवा और चिड़िया का बेटा नदी पर जाते हैं। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, मैं अपनी दादो के पास जा रहा हूँ। मम्मा ने कहा है कि मैं कुकू को भी साथ ले जाऊँ। मगर जग्गू, ये तो हाँ ऐसा ही है, मगर तुम चुप करो। जग्गू बेटा, कुकू ने तो अभी छुट्टियों का होमवर्क भी लिखना है और भी बहुत सारे काम है। मम्मा प्लीज, जग्गू मेरा दोस्त है, हम दोनों दोस्त साथ रहेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। मम्मा प्लीज मान जाए। और आंटी, हम दोनों अपना होमवर्क भी वहीं लिख लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बच्चों की जिद के आगे हार जाती है। ठीक है कुकू बेटा, कोई शरारत ना करना और किसी को तंग भी ना करना। आंटी चिड़िया बहुत अच्छी हैं। मम्मा मान गई, मम्मा मान गई। जग्गू और कुकू ऐसे उछलने लगते हैं और फिर वो दोनों सागर वाले जंगल जग्गू की दादी के घर की तरफ उड़ते हैं। जग्गू कौवा कई बार अपनी मम्मा के साथ वहाँ गया था, इसलिए जग्गू कौवे को रास्ते का बहुत अच्छे से पता था। शाम होने से पहले पहले वो दोनों जग्गू की दादी के घर पहुँच जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा जग्गू आ गया। मगर बेटा, ये कौन है आगे साथ? दादी दादी, ये मेरा दोस्त है, ये रानू चिड़िया का बेटा है, कुकू है इसका नाम। अच्छा, तो आप रानो के बेटे हो, फिर तो आप बहुत अच्छे होगे अपनी मम्मा की तरह। तुम्हारी मम्मा भी बहुत अच्छी चिड़िया है बेटा। दादी, हम थोड़ी देर बाहर खेल आए। जाओ जाओ बेटा, घूमो फिरो, ये जंगल आपका अपना ही है। फिर जग्गू और कुकू बाहर चले जाते हैं। कुकू, चलो हम चोरी करते हैं। चोरी? हाँ पापा ना, मैं तो चोरी नहीं करूँगा, मुझे मम्मा मारेंगी। मम्मा कहती है कि चोरी करना बुरी बात होती है। तुम भी बड़े पागल हो, तुम्हारी मम्मा को कैसे पता चलेगा कि हमने चोरी की है? हम कौन सा घर जाकर बताएंगे? हाँ यार जग्गू, ये बात तो है, मगर हम क्या चोरी करेंगे? तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। हरियाली तोती और तोता सोए हुए थे। आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव थी। तोता और तोती तो खर्राटे ले रहे थे। तुम यहाँ बैठकर तोते और तोती का ध्यान रखो और मैं बाग में जाकर आम तोड़ता हूँ। ध्यान से, अगर मम्मा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। फिर जग्गू कौवा तोते के आमों के बाग से आम चुराने चला जाता है। क्या पके क्या कचे, जग्गू तो आम तोड़ तोड़ कर गिराता रहता है और कुछ पके हुए आम लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुकू भी जग्गू के साथ था। थोड़ी दूर नदी के पास जाकर दोनों छोटे बच्चे आम खाते हैं। वाह, चोरी के आम तो कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। जग्गू यार, एक बात कहूँ? कहो दोस्त। मैंने पहली बार चोरी की है, मगर बहुत मजा आया। इसीलिए तो मैं हमेशा चोरियाँ करता हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही चोरियाँ करते हैं। अब तो मेरी मम्मा भी कभी कभी चोरी कर लेती है। शाम हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था। जग्गू कुकू को साथ लेकर अपनी दादी के घर चला जाता है। बच्चों, दाना खा लो अगर भूख लगी है तो। दाना कौन खाएगा दादी, हमने चोरी के आम खाए हुए हैं। क्या कहा? कुछ नहीं दादो, मैंने और मेरे दोस्त ने अभी अभी रास्ते से दाना खा लिया। फिर रात को जग्गू और कुकू सो जाते हैं। जग्गू तो पक्का चोर था, मगर कुकू ने पहली बार चोरी की थी, उसे ये काम नया लगा था। सुबह हो जाती है। जग्गू और कुकू फिर से घर से निकल जाते हैं। आज वो दोनों दोस्त सारा दिन दूसरों की चोरियां करते हैं। कभी बुलबुल के फूल चुराते हैं तो कभी कबूतर की दुकान से कैंडीज। वो दोनों सारा दिन आवारा फिरते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। कुकू, आज हम वापस जाएंगे। मगर यार, मैंने तो छुट्टियों का काम भी नहीं लिखा। मम्मा पूछेंगी, मुझे डर लग रहा है। तुम मम्मा से झूठ बोल देना। मम्मा कहती है
झूठ बोलना बुरी बात है तो फिर बता देना कि मैं तो वहाँ चोरियाँ करता रहा हूँ। खाना जग्गू, मेरे दोस्त, कहीं तुम मेरी मम्मा से ये बात ना कर देना। फिर वो दोनों दोस्त वापस अपने जंगल चले जाते हैं। जग्गू, क्या कुकू भी तुम्हारे साथ गया था? हाँ मम्मा, और मैंने कुकू को भी चोरियाँ करनी सिखा दी हैं। जग्गू सच? वो चिड़िया का बच्चा तो बहुत अच्छा है। मम्मा, जो मेरे साथ रहेगा वो कैसे अच्छा रह सकता है? जग्गू हंसते हुए अपनी मम्मा को सब बताता है। मेरा बेटा खुश तो है ना अब? मम्मा, वहाँ बहुत मस्ती की मैंने और जग्गू ने। मम्मा, वहाँ आमों का बाग भी था। बेटा, चोरी तो नहीं की आपने वहाँ से? नहीं मम्मा। फिर कुकू की मम्मा नदी पर चली जाती है। कुकू घर में बोर हो रहा था। उसकी आदतें तो जग्गू ने 2 दिन में ही बिगाड़ दी थी। मम्मा के पैसे चोरी करता हूँ और कुल्फी वाले अंकल बख्शी से कुल्फी खाता हूँ। कुल्फी वाले की घंटी की आवाज सुनकर कुकू ऐसे सोचता है। कुकू अपनी मम्मा के पैसे चोरी करता है और बाहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। घर में कुकू नहीं था और अलमारी भी खुली थी। अलमारी किसने खोली होगी? जब मम्मा चिड़िया अलमारी में देखती है तो वहाँ उसके रखे हुए पैसे भी ना थे। कुकू ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बच्चे ने तो आज तक चोरी नहीं की, मैं अभी देखती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है। कुकू कुल्फी वाले पक्षी के पास खड़ा था। मम्मा चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। कुकू बेटा, कहाँ है वो पैसे? कहाँ है जो आप घर से चुरा कर लाए हो? कुकू, कौन से पैसे मम्मा? मैंने तो नहीं चुराए। डर के मारे पैसे कुकू के पंख से नीचे गिर जाते हैं। मम्मा चिड़िया वो पैसे उठा लेती है। क्या मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है? मम्मा चिड़िया रोती हुई वापस घर चली जाती है। अपनी मम्मा के आंसू देखकर कुकू भी रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दे मम्मा, मैं बुरे दोस्त के साथ रहकर बुरा हो गया था। मैं वो सब भूल गया जो आप मुझे बचपन से सिखा रही हैं। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मेरी जान, आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है और आप कभी भी अपनी मम्मा का विश्वास न तोड़ना मेरे बच्चे। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी नदी पर पानी पीने चले जाते। आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से 1 पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे और मुझे 1 पैकेट नूडल्स का दे दे। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को 1 पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे। गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो?
पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, मैंने इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। आप जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ, कहीं चिड़िया वो एक्सपायर नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे ही चली जाती है। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। चिड़िया गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जग्गू बेटा, वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारे नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। ओहो, मजा आ गया मम्मा। गौरी दरवाजा खोलो। रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ है। गौरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया गौरी आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। ये सुनकर जग्गू और भी रोने लग जाता है। चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को ले आती है। ये कड़वा शरबत, इसे 2 घूंट पिला दो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा ये काला शरबत, ये बहुत कड़वा होता है, मैं नहीं पीऊंगा। जग्गू बेटा, अगर दवा नहीं पियोगे तो पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? गौरी जग्गू के मुंह में कड़वा शरबत डालती है। मैं पंख पकड़ती हूँ जग्गू के। गुड़िया जग्गू के पंख पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी, अभी छोड़ना मत, ये टीका भी लगाना है। आप चाहे 2 टीके लगाए, मैंने जोर से पकड़ा हुआ है। फिर बुलबुल जग्गू की पीठ पर टीका लगाती है। हाय, मर गया। मम्मा, बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीन कर मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा, अब मजा आया जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे, तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी हंसने लगती है और अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बना कर देती है। मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे, अब कुछ ही दिनों में मैं अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते उछलते कूदते 2 कौवे आकर मिठू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने तरबूज की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा, मगर हम ये तरबूज रात को चोरी करेंगे।
इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। दोनों कौवे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी, मैं थोड़ा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी चिड़िया। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा लेना, कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना, काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी मिठू के खेत से तरबूज चुराने निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज काटते हैं। अंदर से तरबूज लाल निकलता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भरकर घर ले जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देखकर काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने तरबूज चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा तरबूज खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों कौवे टोकरी भरकर तरबूज लेकर घर चले जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया से वो फंदा लाकर खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो, अगर आज की रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस फंदे को कैसे लगाते हैं ये मैं ही जानती हूँ, मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गोरी कौवी की माँ भी गोरी कौवी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता न करें सासू माँ, रात फिर से होने वाली है, पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। जैसे ही रात होती है, गोरी, कालू और गोरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाती हैं। गोरी की माँ इतने तरबूज देखकर खुश हो जाती है। माँ, वहाँ हैं बड़े बड़े तरबूज, ये तरबूज तो छोटे हैं। गोरी जैसे ही बड़े बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पाँव लोहे के फंदे में फंस जाता है और साथ ही घंटी बजने लगती है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर आ जाते हैं और कौवों को पड़ती है मार। गोरी कौवी की उसकी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। कालू, सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा पंख। अगर चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
बिल्ली पर अब कोई भी पक्षी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कई दिनों से भूखी थी। म्याऊं, आज लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन पक्षियों का शिकार करूँ। म्याऊं। ये सोचकर काली बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। म्याऊं, लोमड़ी मौसी, पक्षी मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, कोई मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझ पर विश्वास नहीं करता। काली बिल्ली, नाटक करो, तुम लंगड़ी बिल्ली बन जाओ, जब कोई तुम्हारी मदद करने आए तो उसे ही खा लेना। म्याऊं, मुझे पता था मेरी लोमड़ी मौसी मेरी मदद जरूर करेगी। म्याऊं। फिर काली बिल्ली अपनी एक टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ाती लंगड़ाती जंगल की तरफ चल देती है। कोई मेरी मदद करे। म्याऊं, मेरी टांग पर चोट लगी हुई है, मैं अब और चल नहीं सकती, कोई मेरी मदद करे। म्याऊं। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो काली बिल्ली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली, क्या हुआ है तुम्हारी टांग पर? म्याऊं, किसान के घर में दूध पीने गई थी, इतनी जोर से डंडा मारा किसान ने मेरी टांग पर कि टांग ही टूट गई। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले जाओ। म्याऊं। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काली बिल्ली कहीं मेरे बच्चे ही ना खा जाए। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं खाऊंगी, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। म्याऊं। चिड़िया काली बिल्ली की बातों में आ जाती है और काली बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया के बच्चे काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये काली बिल्ली हमारे घर क्यों आई है? बेटी, इसकी टांग घायल है, जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। म्याऊं, बहुत सुंदर बच्चे हैं चिड़िया तुम्हारे। बच्चों बच्चों, तुम मुझे बिल्ली मौसी कह सकते हो, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगी जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी। म्याऊं। रात हो जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगर आज मैंने चिड़िया के बच्चे खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? आज रात मैं किसी दूसरे पक्षी का शिकार करती हूँ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से निकलती है और सीधी तोते के घर में जाती है। तोता मीठी नींद सो रहा था। काली बिल्ली तोते के पास चली जाती है। तोता अपनी आंखें खोलता है। बिल्ली, बिल्ली, काली बिल्ली, बचाओ! मगर वो काली बिल्ली तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसे खा लेती है। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। काली बिल्ली तोते की हड्डियाँ और पंख टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है और आराम से जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जाग जाती है, मगर काली बिल्ली अभी तक सोई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी आओ, कहाँ हो? काली बिल्ली आ गई है तुम्हारे घर में। चिड़िया रसोई से आती है। गोरी, मत डरो, ये काली बिल्ली तो बेचारी लंगड़ी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कावी कावी, म्याऊं, मैं भी काली, तू भी काली, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? म्याऊं। चिड़िया, मैं तोते की तरफ गई थी, मगर तोता तो आज सुबह सुबह ही दाना लेने निकल गया, उसके घर में कोई भी नहीं था। चलो हम दोनों दाना लेने जाती हैं। बच्चों, आ जाओ, दाना लेने चले। चिड़िया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रही हो? इन्हें अपनी मौसी के पास ही रहने दो, तुम इनके लिए दाना ले आओ। नहीं नहीं मम्मा, हमें काली बिल्ली से डर लगता है, हम आपके साथ ही जाएंगे। चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, उस काली बिल्ली पर विश्वास मत करो। गोरी, वो बहुत मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद ना करती तो वो मर जाती बेचारी। मगर हमें उस पर नजर रखना होगी, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को ही ना खा जाए। चिड़िया अपना दाना लेकर बच्चों के साथ घर आती है। चिड़िया, चिड़िया, खिड़की से देखो, वो बिल्ली क्या कर रही है? चिड़िया छुपकर खिड़की में से देखती है तो काली बिल्ली तो नाच रही थी। उसकी टांग पर पट्टी भी नहीं थी। मौज करो, मस्ती करो, चिड़िया के घर में रहकर शिकार करो, मौज करो, मस्ती करो। म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। देखा, मैं ना कहती थी, ये काली बिल्ली जरूर झूठ बोल रही होगी। इस काली बिल्ली को सच में लंगड़ी करना होगा ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चिड़िया और गोरी कौवी डंडे उठा लेती हैं
और घर के अंदर जाती हैं। काली बिल्ली ने भी टांग पर पट्टी बांध ली थी। चिड़िया, इतनी जल्दी? हाँ काली बिल्ली जी, तुम्हारी टांग में दर्द है ना, इसलिए हम तुम्हारी टांग की दवा लेकर आई हैं। धोखेबाज काली बिल्ली, अब तो तेरी ये टांग जरूर टूटेगी। गौरी कवि और चिड़िया काली बिल्ली को डंडों से मारने लगती हैं और मार मार कर काली बिल्ली की टांग सच में ही तोड़ देती हैं। काली बिल्ली जैसे तैसे जान बचाकर भागती है। म्याऊ म्याऊ, मैं तो सच में लंगड़ी हो गई। लोमड़ी मौसी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। म्याऊ म्याऊ, मर गई, हाय मेरी टांग। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना। और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो व्हाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गोरे कव्वे और कालू कव्वे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गोरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने। क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए व्हाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया? अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी, नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा, क्या मेरी फ्रॉक व्हाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया, कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा, अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है। इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया, बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे?
हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के तीनों छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा सच सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हुआ कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, ज्यादा नहीं तो 2 दाने या फिर 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा। कौवे भैया, तुम अब अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम हमेशा दूसरों से मांग कर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो, क्या नए नए भाषण दे रही हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई कर। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कालू, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग लें और हम भूखे के भूखे रह जाएं। कौवा और कौवी दाना लेने चले जाते हैं। बच्चों, मम्मा के आने तक घर में रहना और अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा। हम इंतजार करेंगे अपनी मम्मा का। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों के खेतों की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ना ना, ऐसा ना करना। तुम ये अमरूद खुद खाना और ना अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मार जहर का छिड़काव किया है। अभी 2 दिन तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, मैं तो ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी। जो अमरूद तुमने तोड़े हैं, इन्हें किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कौवा और कौवी रोक लेते हैं। कालू, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और तुम इसकी टोकरी लेकर भाग जाना। चिड़िया चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी गोरी, कालू रुको, ये अमरूद जहर वाले हैं, इन्हें मत खाना। कालू कौवे मर जाओगे, मेरी बात सुनो। कौवे तो दूर निकल गए थे। कौवे पुराने कुएं के पीछे जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। कालू कालू, अमरूद जहर वाले हैं। वो चिड़िया देखा कैसे हमें पागल बना रही थी। हम कौवे इतनी जल्दी चिड़िया की बातों में आने वाले नहीं हैं। गोरी, पार्टी शुरू करो। दोनों कौवे चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी 1 खाती तो कालू कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेते हैं। कालू कालू जी, मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मर गया गोरी, मैं भी मर गया, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाय कालू, कहीं सच में तो ये अमरूद जहर वाले नहीं थे। कालू कालू, गोरी कहाँ हो? मेरी बात सुनो। चिड़िया कौवों को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। गौरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है और बहुत मुश्किल से बोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो गोरी कौवी और कालू कौवा जमीन पर लेट रहे थे। वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया, एक बार, बस एक बार हमारी जान बचा लो। हम फिर दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करेंगे, किसी का भोजन नहीं छीनेंगे, हमें बचा लो। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, अपने भाई कालू को बचा लो। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाले अमरूद खा लिए हैं, वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है।
और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने वाली दवा देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट में दर्द रुक जाता है और कौवे चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। चिड़िया बहन, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम न आती तो अब तक हम मर गए होते। चिड़िया, हम आज से अपना भोजन खुद मेहनत से ढूंढ कर खाया करेंगे। ऐसे कौवों को अच्छी सीख मिलती है। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई न कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता न करें। बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है, सहेली, मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वो दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ, मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती, आप सब चिंता ना करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है, मीना सहेली, आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना की शादी है। उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल लाओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है। मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर हैं। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, और मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है।
गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए, मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जाओ सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।